हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के सिलेबस में दिए गए टॉपिक सल्तनत काल को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत पर आक्रमण करके भारत पर साम्राज्य स्थापित करना नहीं बल्कि धन प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो उन्होंने की थी किताब उल हिंद की रचना। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा में इस राजधानी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा में राजधानी की स्थापना की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चागोस यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। तो वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये उस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1991 में लड़ी गई थी, किन दो राजाओं के मध्य लड़ी गई थी या फिर किन दो शासकों के मध्य लड़ी गई थी। तो पहले थे मोहम्मद गौरी और दूसरे थे पृथ्वीराज चौहान। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है रखवाली करने के लिए जो राज्य या जो प्रदेश विजित किए थे, जीते थे, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले किया था। महमूद गजनवी किस वंश का था। तो ये यामनी वंश का था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो उसने हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के खिलाफ जो है आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना था। तो वो बना था लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयावह चित्रण किया है। तो वो किया था इब्न बतूता ने। ठीक है, तो उस समय सती प्रथा का प्रचलन था और इब्न बतूता ने उस दृश्य का चित्रांकन किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो वे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। कल्लर ने स्थापित किया था। वह रोम सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ जो है किसका था। तो यह बोला था बहलोल लोदी ने। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोलों के द्वारा आक्रमण किया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। यानी कि सांकेतिक मुद्रा जो है किसने प्रचलित की थी इस समय काल में। तो यह प्रचलित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, और जो सिक्के थे वो तांबे के सिक्के हुआ करते थे। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो विरोधों का मिश्रण जो है वो बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दी जाती थी या किसे दिया जाता था। विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को देते थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी। तो वे थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था।
तो दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यह मोरक्को का यात्री था, मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा, इसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लेने पर कौन तुगलक दिल्ली छोड़कर भाग गया था? तो वे थे नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लेने पर कौन तुगलक दिल्ली छोड़कर भाग गया था? तो वे थे नासिरुद्दीन महमूद। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत में आए थे। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो खलीफा घोषित किया था मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी थे। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इस पद्धति की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो 11वीं सदी को भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहते हैं। वह हिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। ठीक है, वह हिंद का युद्ध जो है वो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो स्थायी सेना रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्ज़ा शाहरुख के अधिराज्य को आना स्वीकार किया? तो ये स्वीकार किया था खिज़्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वे लिखते थे सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो वे थे सोलंकी शासक भीम द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ये शंक्स बनी के वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव जो है देवगिरी के शासक थे। जब उसने राजतत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जिन जिन वंशों का शासन चला उसके बारे में लिखा है। जो गुलाम वंश है ये टोटल 84 वर्षों तक इस वंश का शासन रहा। ठीक है, और यह 1206 से 1290 ईसा पूर्व के मध्य रहा। खिलजी वंश का शासनकाल 1990 से 1320 ईस्वी के बीच रहा और ये सबसे छोटा शासनकाल रहा था, केवल 30 वर्षों का। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक जो है लगभग 96 वर्षों तक शासन किया था और यह सबसे लंबा शासनकाल जो है इनका चला था। सैयद लोदी ये जो है 36 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। 1414 से लेके 1451 ईस्वी के बीच में इनका शासन चला और अंत में लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 और अंत में लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी के बीच चला और 76 वर्षों तक जो है चला था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल चला था तुगलक वंश का। उसके बाद जो है गुलाम वंश का शासनकाल और फिर तीसरे नंबर पे लोदी वंश का और फिर सैयद वंश और सबसे लास्ट में सबसे कम शासन चला था खिलजी वंश का। आगे यहाँ पे विभिन्न शासकों के शासनकालों के बारे में बताया गया है। जैसे कि गुलाम वंश ने टोटल 84 वर्षों तक शासन किया था और ये जो इनके शासक थे वो कुछ इनका क्रम इस प्रकार से है। 10 शासकों ने या 10 सुल्तानों ने जो है शासन किया था, जिसमें पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आराम शाह, तीसरे नंबर पे इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन रज़िया, बहराम शाह, मसूद शाह,
नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और अंत में कैकुवाद ने जो है शासन किया था। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसमें जो है 4 शासकों ने शासन किया था। पहले थे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, दूसरे अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे कुतुबुद्दीन मुबारक खां और चौथे थे खुशराव शाह। ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश का शासन आता है। सबसे ज़्यादा शासन जो है शासनकाल लंबा चला था तुगलक वंश का, और इसमें सबसे पहले शासक थे गियासुद्दीन तुगलक शाह। इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक, इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर आए थे अलाउद्दीन सिकंदर शाह और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह। फिर आता है सैयद वंश का शासनकाल। इसमें जो है 4 शासकों ने शासन किया था। खिज़्र खां ने, मुबारक शाह ने, उसके बाद मोहम्मद शाह और अंत में जो है अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन किया था। फिर बहलोल लोदी वंश का शासनकाल आता है, जिसमें 3 शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ठीक है। तो इन 5 वंशों को मिला के जो है सल्तनत काल बनता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो वो चौधरी होता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फ़िरोज़ तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? फ़िरोज़ तुगलक ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन बना था? तो उसने विनाश किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासिरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफ़र खां की मृत्यु हुई थी मंगोलों से लड़ते हुए। ठीक है। और जो जफ़र खां थे वो किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो रत्ती थी। ठीक है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो किसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो ये दिया था इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था? तो उनका नाम था पूरा गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो वे थे अलाउद्दीन खिलजी। ये नए धर्म को संचालित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वह है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग यानी कि दीवान ए खैरात, जिसे दान विभाग भी कहते हैं, स्थापित किया था, वह कौन था? तो दान विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फ़िरोज़ तुगलक के द्वारा दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम खान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को माना गया है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप जो है स्वयं को कहते थे चंगेज़ खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो इल्तुतमिश थे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद थे। ठीक है। तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। और जो तुगलक वंश था इसका जो है इनका शासनकाल सबसे लंबा चला था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो वह था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद थे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि फवाजिल कहलाती थी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नगरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ये जो है इन्होंने भारत में सबसे बड़े जो है नहरों का जाल का निर्माण करवाया था, यानी कि सबसे सर्वाधिक नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। बलबन की मृत्यु कब हुई थी? 1287 ईस्वी में हुई थी। कौन सा सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? वह हुई थी गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना यानी कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो यह किया था सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी थी? तो यह फिरोज तुगलक के द्वारा लिखी गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो लगाया था फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय जो है हमेशा उनको रहता था। इसीलिए जो है ये जो गुलाम वंश शासक थे उन्होंने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था। तुगलकनामा के रचनाकार कौन हैं? तो वे थे अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो यह प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो यह विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। सल्तनत काल के सिक्के जैसे कि टंका, शशगनी एवं चीतल किन धातुओं के बने होते थे? ठीक है, तो ये बने होते थे चांदी के। जो टंका है वो चांदी का, शशगनी चांदी का, और जो जीतल है वो तांबे की धातु का बना होता था। ठीक है, जो था कृषि विभाग जिसको कहते थे अमीर कोही। ठीक है, तो अमीर कोही जो विभाग था वो किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग प्रारंभ किया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली का विकास जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों के द्वारा जो है भारत में यह गेम जो खेल है वो लाया गया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे? तो महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के निर्गत करवाए थे और जिस पे जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और वे सिक्के चांदी के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो वो था गाजी मलिक जवाबित थे। वे राज्य कानून हुआ करते थे जवाबित। राजवंश के अंतर्गत विजारत का जन्मोत्कर्ष हुआ, यह जो है तुगलक के शासनकाल में हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में कराया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। आगे यहाँ पे सल्तनत काल की कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम हैं। तो यहाँ पे पहला है तारीख ए फिरोज शाही, ये लिखी गई थी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित है। तबकात ए नासिर ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई थी। फुतूह उस सलातीन ये लिखी गई थी ख्वाजा अबू बकर इसामी के द्वारा। किताब उल रहला ये लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। फुतुहात ए फिरोज शाही ये लिखी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही ये लिखी गई थी शम्से शिराज अफीफ के द्वारा। सीरत ए फिरोज शाही लिखी गई थी अज्ञात, इसके लेखक जो है पता नहीं है, अज्ञात लेखक हैं। तहकीक ए जिंद जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे अगली पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद
अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए मुबारक शाही ये लिखी गई थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है तहकीक ए हिंद, इसके रचयिता अलबरूनी हैं। तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई थी याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। ताज उल मासीर लिखी गई है हसन निज़ामी के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट है खजाए नूल फतूज, ये लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। नेक्स्ट साहित्य है प्रताप रुद्र कल्याण, ये लिखी गई थी विद्यानाथ के द्वारा। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। विदेग माधव लिखी गई है रूप गोस्वामी के द्वारा, ललित माधव रूप गोस्वामी के द्वारा। हमीर काव्य लिखा गया है नयन चंद्र के द्वारा। नारायण विलास लिखा गया है राजा विरूपाक्ष के द्वारा। जाम्बवती कल्याणम लिखा गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। और राजतंगड़ी जो है लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा। नेक्स्ट पुस्तक है द्वितीय राजतंगड़ी जो है ये लिखी गई थी जोना राज के द्वारा। तृतीय राजतंगड़ी श्रीवास के द्वारा लिखी गई थी। हम्मी रासो लिखी गई है सारंगधर के द्वारा। हमीर काव्य सारंगधर। राज विनोद जो लिखा गया है उदयराज। और नेक्स्ट है नरकासुर विजय, ये जो है मधान के द्वारा लिखी गई है। और दुर्गा भक्ति तरंगिनी ये जो है विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि किस वंश के दौरान भारतीय मुसलमानों को राज्य में हिस्सा मिल पाया था। तो ये जो है भारतीय जो मुसलमान थे उनको राज्य में हिस्सा यानी कि जो ज़मीन थी वो मिली थी खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान सूचक चोंगा मिला था। तो ये जो है बलबन के शासनकाल में मिला था। दिल्ली सल्तनत में इक़्तिदारों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता था मुक्ति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई थी, किस कारण हुई थी उनकी मृत्यु। तो बुखार के कारण हुई थी। एक टंका में कितनी जीतल होते थे। तो एक टंके में 48 जीतल होते थे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो उसे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नष्ट किया गया था। किस वंश ने तुर्की अमीरों को हमेशा के लिए सरकार से अलग किया। लोदी वंश में ऐसा हुआ था। किसे तामेर लाने के नाम से जाना जाता है। तो तैमूर को जाना जाता है। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए लोदी संबंधित है दीवान ए कोही होगा यहाँ पे। तो दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी और यह कृषि से संबंधित थी। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक से पहले चीन में सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी। तो ये जो है कुबलाई खान के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहना कौन थे। ये बाजार के अध्यक्ष होते थे। खराज क्या था। खराज भूमिकर होता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हबशी को उन्नति देकर अस्तबल का प्रधान बनाया गया था। याकूत खान को बनाया गया था। मिनहाज सिराज किसके दरबारी कवि थे। मिनहाज सिराज जो है ये दरबारी कवि थे नसीरुद्दीन महमूद के। कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। शहना कौन थे। तो शहना जो है बाजार के अध्यक्ष होते थे। खराज क्या था। खराज जो है भूमिकर होता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। आगे यहाँ पे सल्तनत काल की इमारतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गुलाम वंश की इमारतें, गुलाम वंश के काल में जो इमारतों का निर्माण करवाया गया था उसके बारे में है। तो यहाँ पे पहली इमारत का नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुआ था और कहाँ पे हुआ था। अजमेर में हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हुआ था और दिल्ली में इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट इमारत है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का निर्माण जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली में कराया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था। दिल्ली में बनवाया गया था। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ये दरगाह इल्तुतमिश के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था। बलबन का मकबरा ये बलबन के द्वारा और कहाँ बनाया गया था। दिल्ली में बनवाया गया था। आगे नेक्स्ट यहाँ पे खिलजी काल की जो इमारतें थी उनके बारे में है। तो यहाँ पे सबसे फेमस है अलाई दरवाज़ा।
अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था और ये दरवाज़ा जो है यह कुतुब मीनार के चारों ओर के दरवाज़ों में से एक है। यह दरवाज़ा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक चौकोर इमारत है। जमात खाना मस्जिद ये अलाउद्दीन के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। हजार सितून महल ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। इसे हजार स्तंभ वाला महल भी कहते हैं। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। क्वेश्चन है कि जो शक्ति सामूहिक सुन्नी लोगों में होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिल्लत कहा जाता है। मंगोलों ने सबसे पहले किसके समय में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। बलबन के राज दरबार में कौन से तरीके अपनाए गए थे? तो ये ईरानी तरीके अपनाए गए थे। यह किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बदलते समय लंगड़े और अंधे को भी दौलताबाद घसीटा था? तो ये इब्न बतूता। मोहम्मद तुगलक था, ये जो है तुर्की था, और लोधी सुल्तान कौन थे? ये अफगानी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए शर्ब क्या है? हक ए शर्ब जो है ये सिंचाई कर होता था। ठीक है, इरिगेशन टैक्स होता था हक ए शर्ब। पहला तुर्क शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो वे थे इल्तुतमिश। अरागहट क्या था? ये पानी ऊपर उठाने का एक जो है तरीका होता था जिसे अरागहट कहा जाता था। बरीद कौन थे? बरीद जो है गुप्तचरों को कहा जाता था सल्तनत काल में। फिरोज तुगलक के समय रजब वाह तथा उलुग खान क्या थे? तो ये जो है यमुना से निकलने वाली नहर को कहा जाता था, रजब वाह और उलुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के उपायों से कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ था? तो सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन के कार्यों से मुकदम और व्यापारी प्रभावित हुए थे। दिल्ली के सुल्तानों का सही क्रम बताना है। तो दिल्ली के सुल्तानों में सबसे पहले जो है गुलाम वंश का शासन हुआ था, उसके बाद खिलजी वंश का शासन, फिर तुगलक वंश का शासन, उसके बाद सैयद और अंत में लोधी वंश का शासन काल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया पाइबोस क्या था? पाइबोस जो है सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा होती थी। पाइबोस जो है पैरों को नहीं, साथ हाथों को चूमने की प्रथा जो है पाइबोस कहते थे। जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो वह राजा कौन था? तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय राजा हमीर देव थे। दक्षिण में पहला मुस्लिम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। किस सुल्तान ने मोरक्को के यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बताया था? तो वे थे मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि चहलगानी अथवा चालीसा किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में स्थापित हुआ था? तो ये जो स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। शिया तथा सुन्नियों के बीच की सबसे गंभीर जातीय लड़ाई किसके समय में हुई थी? ये रजिया सुल्तान के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा क्यों प्रारंभ की थी? विश्व भर में चांदी की कमी के कारण जो है मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। मोहम्मद तुगलक ने जिन जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था उसका नाम क्या था? तो उनका नाम जिनसेन सूरी था। खिदमती क्या था? खिदमती जो है एक भेंट होती थी जो कि पराधीन भारतीय प्रधानों को दी जाती थी। सल्तनत काल में भूमि नाप की इकाई को क्या कहते थे? मसहत कहा जाता था भूमि नाप की इकाई को। जौनपुर, हिसार और फिरोज़ाबाद नगरों की स्थापना किसने की थी? तो की गई थी फिरोज तुगलक के द्वारा। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज का दरबार में आयोजन किसने प्रारंभ किया था? तो यह बलबन ने प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज का दरबार में आयोजन किसने प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने आयोजन करवाया था। ये नौरोज जो है फारसियों का त्यौहार होता था। किसने कहा था कि मैं यह नहीं सोचता वह वैध है या नहीं, जो भी मुझे राज्य के लिए उचित लगता है या परिस्थितियों के हिसाब से उचित होगा वही करता हूँ। ये किसके कथन? ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। किस सुल्तान ने मंगोल परंपरा के अनुसार अपने दशमलव प्रणाली पर आधारित करने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। आगे यहाँ पे नगर एवं उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। तो जोधपुर नगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये मारवाड़ का राव जोधा के द्वारा स्थापित किया गया था। जौनपुर जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और
हैदराबाद जो है ये कुली कुतुब शाह जो कि 1590 ईसा पूर्व में गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य की नई राजधानी भी यही बनी थी। अगला है अहमदाबाद, ये गुजरात के आदम शाह के द्वारा ये बसाया गया था। और दिल्ली जो है तोमर के द्वारा स्थापित की गई थी। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। शाहजहांबाद जो है शाहजहानाबाद ये शाहजहां के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी बसाया गया था अकबर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे बीकानेर स्थापित किया गया था राव बीका के द्वारा, जो कि जोधा के पुत्र थे। महाबलीपुरम ये नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा ये नगर स्थापित किया गया था। फतेहाबाद जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हिसार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोजपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उदयन जो पाटलिपुत्र है यह उदयन के द्वारा स्थापित किया गया था। जयपुर जो है राजा सवाई जय सिंह के द्वारा ये नगर की स्थापना की गई थी। अमृतसर ये गुरु रामदास जो कि तीसरे गुरु थे उनके द्वारा अमृतसर जो है इस नगर की स्थापना की गई थी। श्रीनगर जो है ये अशोक के द्वारा इस नगर की स्थापना की गई थी। गंगईकोंड चोलपुरम जो है चोल वंश के एक राजा थे राजेंद्र, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आजमेर, ये चौहानों के द्वारा स्थापित किया गया था। विजयनगर हरिहर प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था विजयनगर। कोलकाता जॉब चारनौक के द्वारा ये नगर बसाया गया था। राय पिथौरा ये पृथ्वीराज चौहान के द्वारा स्थापित किया गया था। तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। आदिलाबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। जहाँपनाह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीन पनाह जो है हुमायूं के द्वारा नगर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है खिजराबाद, जो ये खिजर खां के द्वारा स्थापित किया गया था। गोहाना नाथ ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इलाहाबाद अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। सीरी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जाफराबाद जो है जाफर खां के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे यहाँ पे मुख्य वंश और उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं। तो बीजापुर राज्य में जो है आदिल शाही वंश का शासन था। और आदिल शाही वंश जो बीजापुर है इसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर में निज़ाम शाही वंश का शासन था, संस्थापक थे मलिक अहमद। बरार जो है इमाद शाही वंश का शासन था बरार में, और इसके संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन था, और कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है गोलकुंडा राज्य की स्थापना की गई थी। बीदर राज्य के में जो है बरीद शाही वंश का शासन था, और अमीर अली बरीद के द्वारा जो है बीदर राज्य की स्थापना की गई थी। सल्तनत की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो सल्तनत काल में जो है उसकी आय का मुख्य स्रोत जो कृषि राजस्व होता था। किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो पांड्यों ने नहीं की थी। वक्फ भूमि क्या थी? ये जो है धार्मिक कार्यों हेतु प्रदत्त भूमि होती थी, इसे वक्फ भूमि कहते थे। इनाम भूमि क्या थी? ये पेंशन भूमि होती थी। आमिल किस प्रशासन इकाई का प्रमुख अधिकारी होता था? तो ये जो है परगने का आमिल जो है परगने का प्रशासनिक इकाई का मुख्य अधिकारी होता था। सल्तनत कालीन शासक ने सिंचाई कर सर्वप्रथम लगाया था, जो उपज का 5वां भाग होता था। तो सिंचाई कर लगाया था फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। दीवान ए वक्फ की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था? तो इसे मुशर्रिफ कहते थे। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को कहा जाता था, इसे हश्म ए अतरफ कहते थे। सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी? सबसे अधिक दासों की संख्या जो है फिरोज तुगलक के समय में थी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बहलोल लोदी को। ठीक है, बहलोल लोदी ने किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया था? तो बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित की थी। नासिर ए अमीर उल मोमिनीस की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। निज़ाम खां किसके नाम से सिंहासन पर बैठा था? तो सुल्तान सिकंदर के नाम से बैठा था। अकबर आगरा में राजधानी की स्थापना कब और किसने की थी? तो आगरा में 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसे राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, फिरोजपुर सल्तनत युग का अकबर किसने कहा था? तो फिरोजपुर सल्तनत युग का अकबर कहा था हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्तान थी। शत्रुओं के प्रति लौ और रक्त की नीति का अनुसरण किसने किया था? बलबन ने किया था। ठीक है, रक्त और लौ की नीति जो है किसकी थी? बलबन की थी। बलबन की दृष्टि से सुल्तान पृथ्वी पर किसका प्रतिनिधित्व होता था? तो ईश्वर का होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर अपना उल्लेख किसके रूप में किया है? द्वितीय सिकंदर के रूप में किया है। शुद्ध तांबे के अरबी सिक्के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जारी किए थे? तो ये जारी किए थे इल्तुतमिश ने। कमेंट करके बताइए कि तांबे के जो सिक्के होते थे उनको किस नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग का निर्माण, उसका नाम क्या था? ठीक है, इन्होंने किया था, उसका निर्माण था दीवाने को ही। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था और इस नई राजधानी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? तो देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रखा था। ठीक है, मेरठ तथा टीपरा से अशोक स्तंभ किसके शासनकाल में दिल्ली में लाए गए थे? तो फिरोज तुगलक ने जो है दिल्ली लाए थे अशोक स्तंभों को। मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए किस इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक नीति अपनाई थी? तो ये जो है KS लाल इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक नीति अपनाई थी। किस इतिहासकार ने पद्मिनी की कहानी को गलत बताया था? KS लाल ने गलत बताया था। किसने कहा था हनोश दिल्ली पूरस्त? ये कहा गया था निज़ामुद्दीन औलिया के द्वारा। बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह किसके काल में हुआ था? ये बलबन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ट्रांस ऑक्शियाना के किस आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था? तो ये किया था तार्म शुरीन खान ने। सल्तनत के आय का मुख्य स्रोत कृषि राजस्व था। खालसा क्षेत्र में भू राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी आमिल कहलाता था। फिरोज तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई थी? तो जागीर प्रथा की पुनर्स्थापना जो है ये घातक सिद्ध हुई थी। किस शासक ने मवेशी पर कर लगाया था? तो मवेशियों पर कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन सेना के किस अंग को पुनर्गठित करने के लिए विशेष ध्यान दिया था? तो सवार 1 कल्व ने दिया था। आगे यहाँ पे मध्यकालीन भारत की जो भवन थे या जो भी कलाकृतियाँ थीं वो कहाँ पे स्थापित की गई थी और किनके द्वारा स्थापित कराई गई थी या निर्माण किनके द्वारा कराया गया था, उसको इस टेबल में बताया गया है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे निर्माण का समय हम नहीं देखेंगे, ठीक है, बल्कि भवन और निर्माता और वो जो का स्थापित कहाँ पे है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक व इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक के द्वारा अजमेर में बनाया गया था। सुल्तानगढ़ी जो है इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में। दरगाह मुइनुद्दीन चिश्ती ये इल्तुतमिश के द्वारा अजमेर में बनवाया गया था। अवतार किंग का दरवाज़ा इल्तुतमिश के द्वारा नागौर में बनवाया गया था। नेक्स्ट भवन है इल्तुतमिश का मकबरा, ये रज़िया के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में। लाल किले का निर्माण बलबन ने कराया था दिल्ली में। सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और ये दिल्ली में इसका निर्माण कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये ऐबक के द्वारा, लेकिन यहाँ पे लिखा है अलाई दरवाज़ा जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये दिल्ली में इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट आगे है सीरी का दरवाज़ा या सीरी का किला। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जमात खां मस्जिद जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा उखा मस्जिद कुतुबुद्दीन मुबारक के द्वारा और दरगाह शेख निज़ामुद्दीन जो है खिज़्र खां के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। आगे यहाँ पे कुछ और भवनों के इमारतों के नाम दिए गए हैं। इसमें से एक है तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद का किला ये जो है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। गयासुद्दीन का मकबरा मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया। आदिलाबाद का किला ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया था। 12 खंभा महल मोहम्मद तुगलक के द्वारा। जहांपनाह नगर ये मोहम्मद तुगलक के द्वारा, ये सभी दिल्ली में बनवाए गए थे। अगला है अदीना मस्जिद, ये सिकंदर शाह के द्वारा ये जो है बंगाल यानी उस समय के पांडुआ में बनवाया गया था। खाने जहाँ
तेलंगानी मकबरा ये जौना शाह के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। बेगमपुरी मस्जिद फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। कोटला फिरोज शाह किला फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। खिड़की मस्जिद ये फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया। अटाला देवी मस्जिद जो है ये इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। काली मस्जिद ये बनाया गया था जौन शाह के द्वारा। नेक्स्ट इमारत है लाल गुंबद या इसे बरी कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा भी कहते हैं। ये नासिरुद्दीन शाह के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। जामी मस्जिद ये अहमद शाह प्रथम के द्वारा अहमदाबाद में बनवाया गया था। फिरोजाबाद या फिरोज शाह बहमनी का मकबरा गुलबर्गा में बनवाया गया था अहमद शाह बहमनी के द्वारा। जामी मस्जिद ये हुशंग शाह के द्वारा मांडू में बनवाया गया था। हिंडोला महल ये हुशंग शाह के द्वारा जो है मांडू में बनवाया गया था। जहाज महल ये भी जो है मांडू में बनवाया गया था। चार मीनार या चांद मीनार ये अहमद शाह बहमनी के द्वारा दौलताबाद में बनवाया गया था। कीर्ति स्तंभ जिसे कि विजय स्तंभ कहते हैं ये राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में बनवाया गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे सल्तनत कालीन सिक्कों के नाम दिए गए हैं। वे किस धातु के बने होते थे और वे किसके शासनकाल में वे प्रचलित थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जो देहली बाल सिक्का था वो मोहम्मद गौरी के शासनकाल में चलता था और ये सिक्का सोने चांदी के मिश्रण से बना हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में टंका जो नाम था सिक्के का वो प्रचलन में था और टंका जो है चांदी का बना होता था। तांबे का जीतल बना होता था और जो इसके अलावा अदल जो है वो चांदी और तांबे के मिश्रण से बनता था। ठीक है। बलबन के शासनकाल में माशा नामक सिक्के चलते थे और ये चांदी के बने होते थे। मुबारक शाह खिलजी ये टंका एक अलाई नामक सिक्के चलते थे, सोने के बनते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शशगनी नामक सिक्के चलते थे और ये जो है चांदी के सिक्के होते थे। नेक्स्ट है अदली, ये कांसे के सिक्के होते थे। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दांग एवं दिरहम नामक सिक्के चलते थे और ये तांबे के बने होते थे। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो है दो सिक्के फेमस हैं। एक तो जो इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का बना हुआ टंका और जीतल जो कि तांबे का बना होता था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में चांदी के बना हुआ शशगनी। ठीक है, आगे यहाँ पे सल्तनत काल के प्रमुख विभाग और उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे एक साइड पे विभागों के नाम है, वहीं दूसरी साइड पे उनके कार्य के बारे में लिखा है। तो दीवान ए तिजारत जो है, जो कि इसे वजीर विभाग के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और इसका कार्य होता था मुख्यतः वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। दीवान अर्ज जिसको सैन्य विभाग के नाम से जानते थे, इसे सैन्य संबंधी कार्य सौंपे गए थे। कृषि विभाग जिसे कि दीवान ए अमीर को ही कहा जाता है, ये जो है कृषि के उन्नति के कार्यों से संबंधित इसको कार्य सौंपे गए थे। दीवान ए मुस्तखराज ये राजस्व विभाग होता था, ये जो है करों की वसूली से संबंधित कार्य को करते थे। दीवान ए खैरात जो कि दान विभाग होता था, ये इसमें जो है गरीब और अनाथों की सहायता हेतु इस विभाग की स्थापना की गई थी। दीवान ए कजाम मालिक या न्याय विभाग, इसमें जो है न्याय संबंधी कार्य होते थे। दीवान ए रसालत यानी विदेश विभाग, इसमें जो है विदेशों से संपर्क से संबंधित कार्य होते थे। दीवान ए इश्तिकाक जो है पेंशन विभाग होता था और इसमें मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद और अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को वजीफा इत्यादि दिया जाता था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।